आज की बात बेहद खास, क्योंकि अब व्हाट्सएप को संभालेगा एक भारतीय। जी हां, मार्क जकरबर्ग की कंपनी मेटा और उसका सबसे फेवरेट प्रोडक्ट व्हाट्सएप। लगभग 500 मिलियन से ज्यादा शायद भारत में डाउनलोड, लगभग 3 बिलियन से ज्यादा दुनिया भर में डाउनलोड वाला व्हाट्सएप, अब उसे ग्लोबली हेड करने जा रहे हैं कुणाल शाह। यह भारतीयों के लिए तो एक निश्चित ही और भारतीयों की काबिलियत के लिए तो एक बड़ी खबर है ही, लेकिन उससे पहले जहां तक बात हो मार्क जकरबर्ग की, तो उनका एक ट्वीट आता है और उस ट्वीट में वो विल कैथकार्ट के बारे में अनाउंस करते हैं। कहते हैं कि विल कैथकार्ट अपनी पद से हट रहे हैं, वो मेटा की और जिम्मेदारियां, विशेष रूप से एआई से रिलेटेड जिम्मेदारियां संभालेंगे और उनके पद को कुणाल शाह संभालेंगे। तो कुणाल शाह ज्वाइन कर रहे हैं व्हाट्सएप को एज ए नेक्स्ट लीडर, जो कि क्रेड को बिल्ड कर चुके हैं। इंडिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसको वो बना चुके हैं, अब वो हमारी कंपनी के लिए काम करने वाले हैं। तो यह अपने आप में एक बड़ी खबर बन करके आती है, क्योंकि एक दुनिया की सबसे बड़ी मैसेजिंग कंपनी को भारत की मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी कंपनी के सीईओ द्वारा संभाला जाएगा। यह हेडलाइन बड़ी हेडलाइन बनती है। यह है कुणाल शाह, ना आईआईटी ना आईआईएम, कोई ऐसी डिग्री नहीं जिसकी वजह से आप इनका रिकॉग्निशन माने कि नहीं, फिर तो कुछ तोड़ ही किया होगा। लेकिन दिमाग से पूरे व्यापारी और व्यवसायी, पढ़ाई के नाम पर पढ़ी ना तो मैथ और ना रीजनिंग, सीधा फिलॉसफी। और फिलॉसफी को पढ़ करके इन्होंने व्यक्तियों को समझा, उनकी फितरत को समझा और यह जाना कि हर अमीर आदमी भी चाहता है कि उसे रिवार्ड किया जाए। इन्होंने समझा कि जो व्यक्ति फाइनेंशियल डिसिप्लिन में रहता है उसे कैसे यह बताया जाए कि वेल डन, आप अच्छा कर रहे हैं। यह वो वाली बात है कि अगर कोई घर का बढ़िया सदस्य, अपने घर का एक मेंबर अपने काम को नियमित रूप से बखूबी निभा रहा है और उस निभाते हुए व्यक्ति को केवल उनके काम के लिए शाबाशी और मिल जाए, मतलब काम तो उन्हें करना ही था, बस एक अतिरिक्त शाबाशी और मिल जाए, तो शायद एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इस कैरेट और स्टिक मॉडल को कुणाल शाह ने डायग्नोस कर लिया था, पकड़ लिया था कि भैया अगर प्यार से यह कहा जाए कि आप जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं इसकी बहुत वैल्यू है, और यहीं से क्रेड बनी थी। कुणाल शाह ने जो किया वो उन्होंने अपनी पूरी ट्वीट के अंदर जानकारी दी, अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पर जानकारी दी कि मैंने अब तक क्या क्या किया। मैं अगर आपको बताऊं तो इन्होंने अपनी तरफ से सबसे पहले एक कंपनी शुरू की थी फ्रीचार्ज, जिसे स्नैपडील ने खरीदा। स्नैपडील से उसे उसमें एक्सिस बैंक ने पैसा लगाया, फिर एक्सिस बैंक ने उसे खरीदा। यानी इनका एक स्टार्टअप जो बना वो अपने आप में बहुत बड़ा स्टार्टअप था। और फिर उसके बाद 2018 में आपने इस कंपनी की शुरुआत की, यानी क्रेड की शुरुआत की थी। तो कुणाल शाह की क्रेड की स्टोरी बड़ी रोचक है, लेकिन थोड़ा सा इनके बारे में जान लीजिए। आप गुजरात के कारोबारी परिवार से आते हैं, गुजराती परिवार से आते हैं, मुंबई से पले बड़े हैं और शुरुआत से ही स्कूल और कॉलेज के अंदर पढ़ाई में जहां लोग व्यस्त रहते हैं, ये लोगों को समझने में व्यस्त रहे हैं। इन्होंने पढ़ाई के नाम पर विल्सन कॉलेज से फिलॉसफी की पढ़ाई की और ह्यूमन बिहेवियर को समझने पर कई इंटरव्यूज, पॉडकास्ट जगह पर बैठ करके आपने ये जिक्र किया है कि ये समझना क्या चाहते थे। लोगों को समझने की इन्होंने जो शुरुआत की, वहीं से इन्होंने धीरे धीरे एक कंपनी का आइडिया फ्लोट किया। जब 27 साल की उम्र में वर्ष 2009 में इन्होंने एक कैशबैक प्रमोशन कंपनी बनाई जिसका नाम था पैसा बैक, जिसमें आप रिचार्ज करते हैं अपने बिल को, कंपनी से बिल, मतलब अपना जब मोबाइल रिचार्ज करने का जब सीन होता है तब आप रिचार्ज करते हैं, उसमें आपको कैशबैक ऑफर किया जाता है कि ये पकड़िए, आपने रिचार्ज किया, अतिरिक्त रूप से चीज लीजिए। फिर यही कंपनी धीरे धीरे 2010 के अंदर फ्री चार्ज के नाम से रिकॉग्नाइज होने लगी। इस फ्री चार्ज को लिया स्नैपडील के द्वारा साल 2015 में $400 मिलियन यानी 2800 करोड़ के अंदर। और यह जो स्नैपडील के द्वारा लिया गया फ्री चार्ज था, इसी फ्री चार्ज में एक्सिस बैंक ने इंटरेस्ट लिया, एक्विजिशन किया फ्री चार्ज का, और यह अपने आप में एक बड़ा डिफेंस एक्विजिशन वर्ष 2017 के अंदर बना। मतलब कि आप रिचार्ज कर रहे हैं, आपको वो कैशबैक दे रहे हैं। ऐसा करके भी एक कंपनी हजारों करोड़ की बन जाती है। सवाल बड़ा था कि कोई कैशबैक देकर के बड़ा कैसे बन रहा है, तो कैशबैक देने के लिए इन्होंने जो तरीका अपनाया वही आज का सबसे रोचक तथ्य है। क्योंकि क्रेड नाम से जो कंपनी इन्होंने शुरू की वो असल मायने में इसी आइडिया से जन्मी थी कि जो लोग आर्थिक रूप से जिम्मेदार हैं, यानी कि फाइनेंशियली अपने आप को अकाउंटेबल और रेस्पॉन्सिबल मानते हैं, उन्हें इनाम क्यों नहीं दिया जाता। जैसे भारत में भी भारत सरकार से भी कई बार अपेक्षा की जाती है कि आप जो लोग समय समय पर टैक्स पे करते हैं, टाइमली टैक्स पेमेंट करते हैं, उन्हें आपकी तरफ से क्या रिवार्ड दिया जाता है। आप कहेंगे कि हम रिवार्ड दें क्यों, हम तो डंडे से उनको सुधार सकते हैं। ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन में चोरी को प्रमोट करवाएगा। इन्होंने अपनी तरफ से इस लाइन को बोला कि अगर आप सही से क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर रहे हैं तो आइए हम आपको रिवार्ड करते हैं। और यहीं से इन्होंने एक
एक कंपनी बनाई क्रेड। शुरुआत में लोगों को यह कंपनी केवल एक बड़े से होर्डिंग पर क्रेड लिखी हुई दिखाई देती थी, आम जनमानस को समझ में ही नहीं आता था, लेकिन जिन्हें समझ में आता था वो गूगल करने बैठते थे कि यह क्रेड है क्या। यहीं से एक नेचुरल ट्रैफिक जन्म लेता था, बड़ा सा पेज पेपर और उस पर केवल बीच में लिखा हुआ है क्रेड। लोग बस क्यूरियस हैं क्या चल रहा है ये। 18, 19, 20 के दौर में अगर आप थोड़ा सा भी याद करें तो आपको बस क्रेड एक कोने में लिखा आता था, आपको ये कारण भी नहीं बताते थे कि क्यों देखना चाहिए, बस एक एडवर्टाइज। और जब चर्चा हो तो इस बात की कि ये लोगों को रिवार्ड करता है। रिवार्ड किन लोगों को करता है? जिनके पास क्रेडिट कार्ड है। क्रेडिट कार्ड का रिवार्ड का मतलब क्या है? अरे भाई, क्रेडिट कार्ड का मतलब यह है कि आपने बैंक से एक पैसा ऐसा उधार लिया हुआ है जिससे आप शॉपिंग कर रहे हैं, परचेजिंग कर रहे हैं, और समय आने पर आप बैंक को वो पैसा वापस चुका रहे हैं। क्रेडिट कार्ड काम कैसे करता है? आपके पास एक कार्ड है जो आपको अकाउंट के अगेंस्ट मिला हुआ है। जब आप उस क्रेडिट कार्ड से चाहे पेट्रोल भरा रहे हैं, रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, कोई शॉपिंग कर रहे हैं, आप क्रेडिट कार्ड से पे करते चल रहे हैं, तो ऐसे में आपके अकाउंट में पैसा हो या ना हो, लेकिन बैंक आपको क्रेडिट कार्ड के दम पर 45-50 दिन की मोहलत के साथ उधार पैसा दे देती है। आपको भी पता है कि मैं इस पैसे को 45-50 दिन में चुकता कर दूंगा। आप कहेंगे जब कैश नहीं है तो फिर क्रेडिट कार्ड की आदत क्यों डालनी? असल मायने में बैंक खुद चाहती है कि आपके साथ वो लंबा व्यवहार रखे ट्रांजैक्शन का। आप अगर क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं चुका पा रहे हैं तो पैरेलली आपको लोन का ऑप्शन भी देकर चले। आप क्रेडिट कार्ड के साथ उलझे पड़े हैं तो इंटरेस्ट से पैसा कमा ले। तो बैंक ने इसे एक तरीके का आसान लोन तरीका अपना करके क्रेडिट कार्ड को पूरी दुनिया के अंदर फैलना शुरू हुआ। क्रेडिट कार्ड की थीम यही थी। इन्होंने कहा कि जो लोग समय से क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाते हैं उन्हें हम रिवार्ड देंगे। रिवार्ड से मतलब आपने अपना बिल चुकाया, आप बैंक को पैसा मिल गया, आपको शाबाशी के रूप में या आपको कूपन दे दिए कि आप अगर इस रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे तो इतना प्रतिशत आपको उस खाने में डिस्काउंट मिलेगा, अगर आप ये परचेजिंग करने जाएंगे तो इतना प्रतिशत आपको वहां डिस्काउंट मिलेगा। ये जो डिस्काउंट का कूपन चलना शुरू हुआ, यह कहानी आम जनमानस की समझ से परी थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि बहुत से लोगों के पास क्रेडिट कार्ड ही नहीं होता साहब। ये बड़ा सवाल है। मतलब आप समझिए कि क्रेडिट कार्ड होना हमारे देश में, जैसे अपन फोन सुनते हैं ना, बहुत क्रेडिट कार्ड के फोन आते जरूर हैं, लेकिन आप अगर उनको कहो कि दे दो क्रेडिट कार्ड, फिर वो जो आपसे डिटेल्स मांगना शुरू करते हैं, उसके बाद वो आपको घोषित कर दे सर सॉरी नहीं दे पाएंगे, वो वाली चीज में निकल कर आती। कोई बात नहीं साहब। तो इन्होंने क्रेडिट कार्ड, और उसमें भी वो जिन लोगों का पेमेंट का क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो बड़ा है, जैसे आज देश के बहुत सारे लोग, जैसे मान लीजिए कि आज मुझे खुद को कोई फ्लाइट टिकट बुक करना होता है तो क्रेडिट कार्ड का यूज किया, बिल पेमेंट कर दिया फ्लाइट का, उसके साथ साथ मुझे रिवार्ड पॉइंट भी मिल गए। अब उन रिवार्ड पॉइंट्स के साथ भी मैं टिकट्स बुक कर सकता हूं, मुझे पैसा बाई बैक में मिल गया, मतलब कैशबैक के तरीके से मिल चुका है। तो इन्हीं रिवार्ड्स पर इन्होंने खेलना शुरू किया और एक बहुत बड़ी सर्कल बनाते चलते चले गए। मतलब आप समझिए कि इन्होंने शुरुआत में तो यह तक कर दिया कि वही लोग इनके साथ जुड़ पाएंगे जिनकी क्रेडिट रिवार्ड जो है ना, मतलब जो पॉइंट्स है वो 750 से ऊपर है। क्रेडिट कार्ड बिल का जो स्कोर है, सिबिल स्कोर के थ्रू जो चल रहा है, वो उस तरह के टॉप लोगों को ही जोड़ रहे थे। अच्छा, आप कहेंगे फिर तो साहब ये कंपनी हमारे काम की किसी तरह से भी नहीं बची। ये बात बहुत से लोगों पर लागू भी होती है। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं, क्योंकि आज हमारे देश के बहुत सारे यूथ जो क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई भी करते होते हैं और उन्हें नहीं मिलता, उसके पीछे का कारण क्या है? हमारे देश के अंदर 750 से ऊपर का सिविल स्कोर मांगा जाता है कि साहब बैंक की कंडीशन है, अगर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए तो इतने का सिविल स्कोर चाहिए, क्रेडिट कार्ड की पूरी हिस्ट्री चाहिए, 2 साल का आईटीआर चाहिए, 3 महीने की सैलरी स्लिप चाहिए। आज जितने भी गिग वर्कर्स हैं सैलरी स्लिप नहीं मिल पा रही है, आईटीआर ताजा नौकरी में उतरे 2 साल की आईटीआर नहीं है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट फंसते हैं। सिविल स्कोर बनाने के लिए क्या चाहिए कि आपका पुराना लोन हिस्ट्री चाहिए, या तो क्रेडिट कार्ड की हिस्ट्री हो या लोन की हिस्ट्री हो, वो नहीं है। तो ये पॉइंट अटक जाते हैं और इसी के चलते 20 से लेकर 45 वर्ष की आयु के जो लोग हैं उनमें से 68% लोग तो इसलिए क्रेडिट कार्ड नहीं पा पाते क्योंकि उनका सिविल स्कोर पूरा नहीं होता। पुरानी हिस्ट्री ना होने के कारण 71% लोग छूट जाते हैं। 2% 2 साल का आईटीआर फाइल ना करने के कारण 61% लोग, मतलब हर कैटेगरी के अपने लोग हैं कि अगर किसी को कोई क्राइटेरिया अटक रहा है तो कौन सा क्राइटेरिया अटक रहा है। मतलब ये ऐसी स्थिति है कि लोगों के पास सिविल स्कोर नहीं है। सिविल स्कोर क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी कोई लोन हिस्ट्री नहीं है। मतलब फाइनेंशियल डिसिप्लिन में बैंक की नजर में आप कितना अच्छा उधार लेने वाले व्यक्ति रहे हैं, यह अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। तो क्या इसका समाधान है कोई? तो देखो असल में क्या है ना, ये 20 से 45 साल के जो उम्र के लोग हैं, इनके लिए ये जो सिविल स्कोर सुधारने का तरीका, सिविल स्कोर कब सुधर रहा है? जब आपकी नजर में, बैंक की नजर में आपने उधार लिया था और समय पर चुका दिया। उधार का मतलब क्रेडिट कार्ड लिया था, समय से बिल भुगतान कर दिया, आपका सिविल स्कोर सुधरता चला गया। लेकिन सवाल यह है कि आपके पास ये 2 चीजें नहीं है तो आपको क्रेडिट कार्ड भी नहीं मिल रहा है। तो अब सवाल बनता है कि साहब इस पूरी प्रक्रिया से क्रेड पैसे कैसे कमाता था? किस प्रक्रिया से? ये जो लोन को, मतलब किसी ने अगर क्रेडिट कार्ड का बिल समय से चुका दिया तो उस बिल चुकाने वाले से पैसा कैसे कमाया? तो साहब यहां पर ये क्रॉस सेलिंग करते थे। मतलब आपके साथ पता चल गया कि ये आदमी हर महीने 1 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड का बिल चुका रहा है, इसका मतलब सही से कमाता भी होगा तभी तो चुका पा रहा है।
तो इसका बिल अगर किसी दिन अटक रहा है, ये लास्ट मोमेंट पर चुका रहा है, तो करो एक काम करते हैं, इनको पर्सनल लोन ऑफर कर देते हैं। अच्छा, जिनको क्रेडिट कार्ड मिल चुका है, इसका मतलब ये हुआ कि उनका बैंक से ट्रांजैक्शन अच्छा चल रहा है, सिविल स्कोर बढ़िया चल रहा है, तो ऐसे में उन व्यक्तियों को पर्सनल लोन इस कंपनी ने ऑफर करना शुरू किया। पर्सनल लोन पर इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है। फिर उन्हें क्रेडिट लाइन देना शुरू किया, उन्हें इंश्योरेंस बेचना शुरू किया, उन्हें यूपीआई पेमेंट का ऑप्शन सुना, रेंट पेमेंट देना शुरू, मतलब इस क्रेडिट प्लेटफॉर्म ने जो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने वाले लोग हैं उनको इसने और प्रोडक्ट बेचने शुरू कर दिए, और वहां से इसने कमाना शुरू किया। जो कमाया उसको बांटना शुरू कर दिया। किस चीज में बांटना शुरू कर दिया कि साहब मैं आपको कैशबैक दे रहा हूं या क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपको इस तरह के पेमेंट्स दे रहा हूं। इस तरह से ये खेलते खेलते आप समझिए कि लेंडिंग से ये पैसा कमा रहा है, इंश्योरेंस से, मतलब किसी को समझ ही नहीं आ रहा कि इसकी कमाई क्या है। बहुत लंबे समय तक तो ये क्रेडिट को लेकर के एक दिमाग में लोगों की धारणा ही बनी रही कि भाई मैं बिल पे कर रहा हूं, आप पैसा कमा कैसे रहे हो। तो भाई साहब इनके पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, क्योंकि सारे अमीर ग्राहक पकड़े हुए हैं। अमीर से मतलब जिसके पास इतना पैसा है कि वो इतना खर्च कर सकता है, खर्च करेगा तभी तो क्रेडिट कार्ड का बिल पे करेगा। तो आम जन के लिए इसने मतलब भीम यूपीआई या फिर समझिए फोन पे गूगल पे वैसा नहीं बनाया। इन्होंने सीधा पकड़ा कि किसकी कितनी ट्रांजैक्शन चल रही है, उस ट्रांजैक्शन को पकड़ के एक ऐप बना दिया गया। और बड़े लोग उस पर क्यों जुड़ पाए, यानी क्रेडिट कार्ड के जो बड़े खर्च वाले मध्यम वर्गीय लोग, जो ऊपर अमीर लोग, वो उस पर क्यों जुड़ पाए, क्या चलो रिवार्ड तो मिल ही रहा है। अब जब किसी की ये बात पता चल गई कि यार ये इतना पेमेंट करता है, 5-5 लाख रुपए महीने का पेमेंट है, तो अब उनकी वेल्थ मैनेजमेंट का प्लान ले लिया। 2024 में कुबेरा नाम की एक कंपनी को इन्होंने टेक ओवर कर लिया, ताकि अब ये वेल्थ मैनेजमेंट का भी ऑप्शन उन्हीं को वही सजेस्ट कर रहे हैं कि सर आपका म्यूचुअल फंड मैनेज करना हो तो बताइए, आपका इन्वेस्टमेंट मैनेज करना हो तो बताइए। यानी कि अमीरों की एक जगह जहां लगी वहां पर यह कंपनी ने अपना काम धंधा बना लिया। यह बात मेटा को समझ में आ गई। क्यों? क्योंकि इस समय देश में जिस तरह से यह कंपनी बड़े लेवल पर फैलती जा रही है, मतलब आज समझिए कि इस कंपनी के पास में 1.7 करोड़ मेंबर हैं। 140 करोड़ में 1.7 करोड़ ज्यादा नहीं होता है, लेकिन 1.7 करोड़ की कंपनी 2735 करोड़ का रेवेन्यू कर रही है, यह तो बड़ा होता है। आप देखिए कि इसका रेवेन्यू जो 2025 में था वो 2735 करोड़ रुपए था। मतलब बिल पेमेंट की बात नहीं कर रहा मैं, रेवेन्यू की बात कर रहा हूं। इसने इतना पैसा जनरेट किया, हालांकि एक्सपेंसेस भी ज्यादा थे, लेकिन इसको तो बांटना ही है ना, इसको तो स्केल करके बड़ा होता जाना है। आप समझिए कि एवरेज रेवेन्यू जो भी इसके कस्टमर है वो 2000 रुपए का जनरेट कर रहे हैं। आप कहेंगे बिल पेमेंट है क्या? ये नहीं भाई, बिल पेमेंट तो 8.5 लाख करोड़ रुपए का है। मतलब इनके 1.7 करोड़ ग्राहकों के द्वारा 8.5 लाख करोड़ का बिल पे किया गया है। तो बिल पेमेंट से भी उनको फायदा मिल रहा है, यानी कि वो बैंक वाले पैसा लौटा रहे हैं, इनको कुछ इंसेंटिव दे रहे हैं। तो इन्होंने एक पूरा सिस्टम बना लिया। मेटा को इसमें इंटरेस्ट आया कि भाई बहुत सही कर रहे हो। हालांकि अगर यूपीआई में देखो तो ये नीचे से तीसरे नंबर पर आता है। भारत के अंदर तो फोन पे और गूगल पे सबसे ज्यादा यूज में आता है, लेकिन इन्होंने जो मार्केट बनाया वो एक तरह से क्लास का मार्केट था। मेटा कहां फंस रहा है? अब मेटा की कहानी सुनो। मेटा क्या कर रहा है? तो देखो, क्रेड के वर्तमान शेयर होल्डर्स अगर देखोगे तो कुणाल शाह के पास 11.5% शेयर है। 31,000 करोड़ की जब वैल्यूएशन थी तो कुछ इस प्रकार का पूल था। तो बोले फिर 20% किसका निकला? तो जैसे ये जो पीक एक्सवी पार्टनर करके है ना, 10% के आसपास का एरिया तो मेटा ने यहां से ले लिया। बाकी शेयर होल्डर से ये कहा कि जो कंपनी की वैल्यूएशन है ना, मैं उसमें अपनी तरफ से फंड डाल दे रहा हूं 10% का, अतिरिक्त फंड डाल करके 10% के अतिरिक्त शेयर मेरे नाम पर इशू कर दो। अब बोले ये कैसे होता है? ऐसे समझो, आज मान लो कि ये क्यूईडी इनोवेशन लैब्स है, इसने 31,000 करोड़ की वैल्यूएशन पर अपने हिसाब से 10% के आसपास 3,000 करोड़ की वैल्यूएशन पा ली। 3,000 करोड़ पकड़ लो, 3100 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन हो गई। मेटा आया, उसने कहा कि सुनो, मैं आपकी 3,000 करोड़ की वैल्यूएशन को 10% और बढ़ा दे रहा हूं, अब आपकी 3500 करोड़ रुपए वैल्यूएशन हो गई, ठीक है। लेकिन शेयर घट करके आपका 11 से 9% रह गया, 2% मैं आपका ले रहा हूं। वैल्यू भी बढ़ा दी और आपसे शेयर भी ले लिया। इस तरह से मेटा ने 31,000 करोड़ की कंपनी को 45,000 करोड़ की कंपनी बना के 10% हिस्सा वहां से निकाल लिया। तो 10% तो इसका ले लिया और 10% वहां से ले लिया, वैल्यू बढ़ा करके ले लिया। कुल 20% हिस्सा मेटा यहां पर लेकर आ गई। तो कुणाल शाह को लेकर के वो कंपनी जा भी रही है, कुणाल शाह का हिस्सा भी बरकरार है, और साथ ही साथ में उस पूरी कंपनी के अंदर इस तरह से एंट्री मेटा कर गया। मेटा, अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या मेटा के पास अब सारे डेटा होंगे इन सब लोगों के? नहीं। कुणाल शाह ने स्पष्ट किया कि डेटा मैं अभी भी नहीं दूंगा किसी का, लेकिन हां सर्विसेज तो ऑफर कर ही सकते हैं ना उन लोगों को कि साहब मेटा की तरफ से ये एक्सक्लूसिव सर्विस है। मतलब समझिए कि कुणाल शाह ऑलरेडी अभी बहुत सी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करके चलते हैं। ऐसे में अब अगर ये वहां पहुंचते हैं तो मेटा चाहता क्या है इनसे कि भैया ऐसा ही कुछ आइडिया व्हाट्सएप पर भी लेकर आओ। तो व्हाट्सएप पर क्या लेकर आओ? असल में क्या है, व्हाट्सएप खुद से चाहता है कि वो पैसे कमाए। पैसे कमाने के लिए तरीके क्या है? तो अभी जैसे व्हाट्सएप ने ना एक प्लस प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है। प्लस प्रोग्राम के अंदर आपको भी सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन दिख रहा होगा। व्हाट्सएप प्लस के अंदर कुछ फीचर्स उसके अंदर रखे हैं। तो अब व्हाट्सएप ये चाहता है कि हम भी भाई जनता
जनता से पैसे कमाए व्हाट्सएप यूज करने के नाम पर। तो जो प्लस वर्जन वाला रोल है ना, उसको बिकवाने के तरीके, जैसे 79 रुपीज पर मंथ में पहला महीना फ्री करके व्हाट्सएप ने अभी प्लस वर्जन अपना लॉन्च किया हुआ है। तो उस तरह की चीजें इनसे एग्जीक्यूट करवाएंगे कि पहचानो इसमें अमीर कौन है और अमीर क्या है, तो उसको क्या ऑफर दे सकते हो। तो एक तरह से समझिए कि आने वाले समय में आपको व्हाट्सएप के भी पेड प्रोडक्ट दिखने लगेंगे। व्हाट्सएप अभी जो पैसे कमाता है वो विज्ञापन से कमाता है। कैसे? आपके पास कई बार बहुत सी कंपनियों के बिन चाहे मैसेज व्हाट्सएप पर आ जाते हैं। किसी कंपनी का जैसे अमेजन का आ गया, कहीं के बैंक का आ गया। ये जो मैसेजेस आते हैं, इन मैसेजेस का व्हाट्सएप बहुत सारा पैसा उन कंपनियों से लेता है कि लाओ साहब आपका मैसेज भिजवाएंगे। जैसे इनका एक प्रोडक्ट एआई सेंसी है, जिसके थ्रू बहुत सारे मैसेजेस भिजवाए जाते हैं बल्क में, ये उसका पैसा लेता है। आप तक संदेश भिजवाने का व्हाट्सएप पैसा लेता है। ठीक है, तो प्लस सब्सक्रिप्शन ताजा ताजा इनका प्रोडक्ट है। तो ये उसके लिए कुणाल शाह को चाहते हैं कि भैया व्हाट्सएप से पैसा कमाने की कला ढूंढो, कैसे पैसा कमा सकते हैं। तो कुल मिलाकर जिसको कला आती है उसके कदरदान हो रहे हैं सब लोग। बाकी आप लोग समझदार हैं, जैसे आपको चीजें समझ में आती हैं आप अपना डिसीजन खुद लें। हमने आपके सामने जानकारी रखी, आपको जानकारी पसंद आई हो तो अपने साथियों से अवश्य साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और